योगी सरकार पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। उधर गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ पुलिस एक साथ मिलकर विधायक मुख्तार अंसारी के गैंग की कमर तोड़ने में जुटी हुई है, तो वहीं प्रयागराज में पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने गैंगस्टर अतीक अहमद की करीब 25 करोड़ की 5 संपत्तियों को कुर्क कर दिया। प्रयागराज की फूलपुर सीट से सपा सांसद रह चुके माफिया डॉन अतीक अहमद उधर गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है और इधर योगी की पुलिस अतीक अहमद के गैंग की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। अतीक अहमद के गैंग D227 के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई और अतीक के 2 शस्त्र लाइसेंस के जब्तीकरण के बाद अब गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज की गई उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की भी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने कहा कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की लगभग 25 करोड़ की 5 संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। अपराध से अर्जित संपत्तियों को डीएम के आदेश पर कुर्क किया गया। इनमें चकिया में 2.5 करोड़ के 2 मकान, ओम प्रकाश सभासद नगर और कालिंदीपुरम में 2.5 करोड़ के 2 मकान और सिविल लाइन एमजी रोड में 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। माफिया अतीक अहमद की संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है। इसमें थाना कुलदाबाद क्षेत्र की 2 संपत्तियां हैं जिनकी अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इसी तरह थाना सिविल लाइंस एमजी रोड स्थित एक प्रॉपर्टी है जिसकी अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। थाना धूमनगंज में भी इसी तरह 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनका जब्तीकरण किया गया है, उनकी भी अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इस तरह कुल 5 संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है जिनकी कुल लागत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जाती है। शेष 2 और प्रॉपर्टीज हैं जिनकी जब्तीकरण की कार्रवाई अभी प्रचलित है। इसी तरह और भी संपत्तियों का चिन्हीकरण हमने किया है जिनको हमने प्रोसेस में डाला है, वो प्रोसेस भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे और अन्य संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई भी बहुत शीघ्र होगी। इस तरह से जितने भी माफिया और गैंगस्टर यहाँ हैं जिन्होंने अवैध ढंग से प्रॉपर्टीज अर्जित की हुई हैं, उन सभी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। प्रयागराज पुलिस इतने में ही शांत नहीं बैठने वाली है। जब्ती और कुर्की की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रयागराज के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 28 अगस्त तक 7 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही सभी 13 अन्य संपत्तियों को कुर्क करने का मामला भी प्रयागराज डीएम के पास विचाराधीन है। उधर एक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के गैंग के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। बुधवार को ही मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर समेत 12 अपराधियों को जिला बदर किया। योगी सरकार की ओर से साफ आदेश है कि माफियाओं की प्रॉपर्टी जब्त की जाए। सूबे के माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार जितनी सख्त है, इस बात का अंदाजा आप सीएम योगी के विधानसभा में दिए गए इस भाषण से लगा सकते हैं जो उन्होंने इसी महीने विधानसभा में दिया था। लोग कानून व्यवस्था के जो लोग बात कर रहे हैं ना, कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़े खतरे तो यही लोग थे। उत्तर प्रदेश में महोदय, अगर मैं 2016 की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को प्रस्तुत करूं तो महोदय डकैती के मामलों में 74.5% की कमी आई है, अनुमान कर सकते हैं। लूट के मामले में 65.29% की कमी आई है। हत्या के मामले में 26.43% की कमी आई है। बलवा के मामले में 22.17% की कमी आई है। गृहवेदन में 12.69% की कमी आई है। रोड होल्डअप में 100% की कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण 54.55% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 8.55% की कमी आई है। बलात्कार के मामले में 38.74% की कमी आई है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर घटते हुए आंकड़े हैं। और मैं अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो भारत सरकार का एक क्राइम इन इंडिया, अगर इसके आंकड़े प्रस्तुत करूं तो डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश 31वां स्थान है। यानी 30 राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जहां पर डकैती में उत्तर प्रदेश से ज्यादा डकैतियां पड़ती हैं। उत्तर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद ये स्थिति है। लूट में 20वां स्थान है। हत्या में 26वां, नगबजनी में 32वां, बलात्कार में 24वां, सीलभंग में 14वां, पास्को अधिनियम में 23वां, महिला संबंधी अपराध में 15वां। ये आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी 31वां स्थान का तात्पर्य 30 राज्य
इससे ज्यादा अपराध इसमें पहले से हैं। ये भारत सरकार का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आंकड़े हैं और अगर ये आंकड़े भी इन लोगों के उससे नहीं दिखता तो इसमें हम बहुत तो नहीं कह सकते। और महोदय, अन्य मामलों में भी अगर हम देखें, ट्रिपल तलाक, देश के अंदर सर्वाधिक एफआईआर उत्तर प्रदेश ने की। 1434 एफआईआर हुई और 265 गिरफ्तार भी हुए। ट्रिपल तलाक के मामले का जिसने भी उल्लंघन किया और जबरदस्ती उसने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो उसमें कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अधिक कार्रवाई भी इस मामले में की। यानी महिला सुरक्षा के प्रति जो कार्रवाई प्रदेश ने अंदर प्रारंभ की, उस कार्रवाई को लेकर के भी हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा यह मानना है सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इतना काम किया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान कोई भी उतना काम नहीं किया होगा जितने 5 वर्ष के दौरान आप करके अपने अपने क्षेत्र में करके दिखा देंगे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए। और बाकी जो बचे होंगे, हमारे पास 1.5 वर्ष का समय है। इस 1.5 वर्ष के दौरान तो ये बहुत स्पीड के साथ बढ़ी। अभी तक स्पीड हमारी अगर 120 की थी तो अब यही चलेगी 250 की स्पीड चलने वाली है। और 250 की स्पीड में विपक्ष नहीं चल पाएगा, क्योंकि काम करने की जिसकी आदत नहीं होती है वो काम कर भी नहीं सकता है। उनकी आदत नहीं काम करने की, इसलिए उनकी उस गलत मंशा, वो विभाजनकारी मंशा से बचते हुए हम केवल, मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक नए और समृद्ध उत्तर प्रदेश को, एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश की ओर जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं देख रहा था, जब मैं सदन में घुसा, मुझे देख के आश्चर्य हुआ था कि विपक्ष के एक माननीय सदस्य अपने गले में तख्ती लटकाए हुए थे। तो मुझे मेरठ की घटना याद आ गई जहां पे एक अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहा था और कह रहा था जान बख्शो, और जान बख्शो की बात कर रहा था और जान बख्शो की बात कर रहा था। मुझे लगता है जनता इनको जब सबक सिखाएगी तो यही बताएगी, तब फिर इन लोगों को इसी प्रकार की तख्ती लेकर के घूमना पड़ेगा जनता से माफी मांगने के लिए। जनता के अदालत में ये लोग वहां पर जनता के सामने, इनके सामने जवाब देते हुए नहीं बनेगा। और किन किन लोगों के लिए एक, यानी आज तो सदन में खानों को बाहर करने की एक नई मुहिम चल पड़ी है। सपा एक खान के लिए, कांग्रेस दूसरे खान के लिए कि साहब इनको रिहाई करो। यानी कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून को ठेंगा दिखाएंगे, उस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहेंगे जो समाज विरोधी भी हो और कहीं ना कहीं सुरक्षा को चुनौती देती हो, और उस सबके बावजूद गले में तख्ती लटका करके उन खानों का समर्थन हो रहा हो, तो महोदय ये क्या संकेत करता है? मुझे देख के तो अफसोस होता है कि कांग्रेस के एक नेता तो एक ऐसे व्यक्ति की रिहाई की मांग कर रहे हैं जिसके लिए बाहर से भी थ्रेट आ रहे हैं, अगर छोड़ा नहीं गया तो ये कर लेंगे। हमने कहा ये नया उत्तर प्रदेश है, यहां मालूम है ना, कुछ करने के पहले दूसरे लोग की यात्रा करनी पड़ती है। भूल जाइए, यहां आकर के धमकी दोगे और थ्रेट करोगे सुरक्षा मशीनरी को, तो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। अगर दूसरे लोग की यात्रा करनी है तो इस प्रकार की थ्रेट दो, अरे थ्रेट हम सुनने वाले नहीं हैं।